अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्टूडियो बाय लारिवारजू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 1 क्लास 6 की साइंस में से, जो कि सिंध टेक्स्ट बुक में से है। हम एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसके अलावा हम टॉपिक वाइज अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे। वो लेक्चर सीरीज़ अलग होंगी और ये लेसन वाइज जो चैप्टर वाइज हैं 6, 7, 8 के, वो हम एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अलग एक सीरीज़ चलाएंगे। सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से एमसीक्यूज़ जो है इनमें से आ सकते हैं। माइक्रोस्कोप का वो कौन सा पार्ट है जो लेंस कंटेन करता है, उसे कहा जाता है आईपीस। और माइक्रोस्कोप का वो कौन सा पार्ट है जो मैग्नीफाई करता है इमेज को, वो भी है आईपीस। और आईपीस को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? वो है ऑक्यूलर लेंस। उसके बाद है कि एक ट्यूब होती है जो कि एक्सटेंड होती है, बढ़ती है आईपीस से लेके ऑब्जेक्टिव लेंस तक, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं बॉडी ट्यूब। उसके बाद है माइक्रोस्कोप जो है उसका कौन सा पार्ट है जो रिवॉल्व करता है सर्कुलर स्ट्रक्चर कंटेनिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस भी मौजूद होता है उसे कहा जाता है नोज पीस, जो कि रिवॉल्व करता है सर्कुलर स्ट्रक्चर के। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप रिसीव्स लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स टू फॉर्म अ मैग्नीफाइड इमेज। तो मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करने के लिए ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है, माइक्रोस्कोप का कौन सा पार्ट है जो कि लाइट को रिसीव करता है, उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। और ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि माइक्रोस्कोप को होल्ड करता है, पकड़ता है, उसे कहा जाता है आर्म। और वो कौन सा पार्ट है जो माइक्रोस्कोप की लाइट को सपोर्ट करता है, उसे कहा जाता है स्टेज। उसके बाद है वो कौन सा पार्ट है माइक्रोस्कोप का जो कि उससे लाइट प्रोवाइड करता है, उसे कहा जाता है लाइट सोर्स। और वो कौन सा पार्ट है जो कि माइक्रोस्कोप को सपोर्ट करता है स्टेबल पोजीशन में रहने के लिए, उसे कहते हैं बेस। और जो सेल है वो डिस्कवर हुआ था 1665 में, जो कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइट भी कहते हैं। उसके बाद हम एनिमल सेल देखते हैं। एनिमल सेल में जो है एक सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो कि थिन होती है, पतली सी होती है और पार्शियली परमिएबल लेयर होती है। अब पार्शियली परमिएबल लेयर का मतलब है कि कुछ चीज़ों को, कुछ सब्सटेंस को जो है वो अंदर इंटर होने देगी और बाहर जाने देगी, और कुछ को वो अलाउ ये चीज़ नहीं करती। तो वो होती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल सेल में मौजूद होती है। उसके अलावा सेल में होता है हमारे पास एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है जेली की तरह, जिसमें तमाम सेल ऑर्गेनेलीज जो है मौजूद होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज का मतलब है बाकी जो भी सेल में चीज़ें मौजूद होती हैं, सेल के पार्ट, उन्हें कहा जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन एक पतली सी थिन लेयर होती है और सेल के ऊपर और उसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, जो कि जेली लाइक सब्सटेंस से, और जो तमाम केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के, वो साइटोप्लाज्म के एरिया में ही होते हैं। अब वो उस एरिया में क्यों होते हैं? क्योंकि तमाम सेल ऑर्गेनेलीज वहीं पे मौजूद हैं। और सेल का जो पार्ट है न्यूक्लियस, वो तमाम केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल सेंटर है सेल का। और हमारा जो डीएनए है और जेनेटिक मटेरियल है वो सब जो है सेल के न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोसोम्स और जो है क्रोमेटिन्स जो है ये भी हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस जो है एनिमल सेल में, अगर हम कहा जाए न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल जो है वो सराउंडेड होता है, इर्द गिर्द उसके क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ आल्सो रेफर टू एज न्यूक्लियर एनवेलप। उसके बाद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक मटेरियल धागे की तरह होता है, जो कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग यानी उनकी औलाद में ट्रांसफ़र होता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्रोमोसोम। उसके अलावा केमिकल इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड बाय
तो वो भी किस में स्टोर होते हैं, क्रोमोसोम्स में। एक फ्लैट यानी पतला सा सेक लाइक ऑर्गेनेली है जो कि न्यूक्लियस के जो है सामने ही मौजूद होता है, जो कि काम में आता है किसके, मैन्युफैक्चर करने के, स्टोर करने के, पैकेजिंग के या ट्रांसपोर्ट करने के, थ्रू आउट द सेल जो भी चीज़ें ये सब करने के क्या काम आता है, वो चीज़ होती है गोल्जी अपरेटस, जिसे गोल्जी बॉडीज़ भी कहा जाता है। ये जो है डीएनए में भी हमारी हेल्प करता है। इसके बारे में हम कॉन्सेप्चुअल जो है कॉन्सेप्ट वाइज हम टॉपिक देखेंगे तो वहाँ पे मज़ीद पढ़ेंगे। फ़िलहाल जैसे हम क्वेश्चन वाइज देख रहे हैं तो उस हिसाब से आपने याद करना है। पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और एक ऑर्गन है सेल का जो कि स्टोर करता है वाटर को, फूड को और वेस्ट को, उसे वैक्यूल कहा जाता है। फिर आ जाते हैं हम प्लांट सेल पे। प्लांट सेल में जो है सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वाल जो है एनिमल सेल में हमने कहीं पे भी देखें सेल वाल का जिक्र नहीं देखा, लेकिन हम प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में जो है सेल वाल जो है वो प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती। सेल वाल ऑफ प्लांट इज़ फाउंड आउटर द सेल मेम्ब्रेन। अब एनिमल सेल में जैसे मैंने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, अब लेकिन एनिमल सेल में उसके ऊपर सेल वाल नहीं है, जबकि प्लांट सेल में सेल वाल उसके ऊपर मौजूद होता है। अब जो सेल वाल है वो एक आउटर कवरिंग है सेल की प्लांट्स में, और वो बनी होती है सेलुलोज से। उसके बाद है विच ऑर्गेनेली ऑफ प्लांट सेल फॉर्म्स द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। अब बिगेस्ट पार्ट जो है प्लांट सेल का वो कौन सा होता है, वो होता है लार्ज वैक्यूल। अब उसके बाद से बाद जो आता है हमारे पास टाइनी डिस्क प्रेजेंट इन प्लांट सेल आर कॉल्ड। छोटी सी जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है वो प्लांट सेल में मौजूद होता है, उसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है क्लोरोफिल। प्लांट सेल हैव 3 एक्स्ट्रा फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब 3 एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स अगर हम एनिमल सेल के अलावा जो प्लांट सेल में मौजूद होते हैं वो होता है एक वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। फिर आता है कि विच सेल हैव अ डेफिनेट शेप बिकॉज ऑफ देयर रिजिड सेल वॉल। वो प्लांट सेल है। अब अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उनकी एक फ़िक्स शेप नहीं होती, बट प्लांट सेल की एक फ़िक्स जो है वो शेप होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लांट सेल में सेल वाल मौजूद है, और सेल वाल जो है एक सख्त स्ट्रॉन्ग रिजिड स्ट्रक्चर है। उसके बाद है विच सेल हैव ओनली वन लार्ज वैक्यूल। एक ही लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल में मौजूद। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजुअली कंटेन ऑफ हाउ मेनी सेल, सिंगल सेल। अब हम ये भी अलग से टॉपिक देखेंगे, सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जी जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो का मतलब है छोटे से ऑर्गेनिज्म जो है उनके पास कितने सेल होते हैं, सिंगल सेल। अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारे पास ट्रिलियंस में सेल्स होते हैं क्योंकि हम मल्टी सेलुलर हैं। अब पैरामेशियम और अमेबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसे हम माइक्रोस्कोप के अलावा नहीं देख सकते क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है। उसी तरीके से यूनिसेलुलर प्लांट्स की भी एग्जांपल्स मौजूद हैं, और जो काफ़ी अगर हम सेल जो हैं एक के अलावा 2, 4, 6, 8 या हज़ारों में जितने भी सेल्स आपस में मिल के जो कोई अगर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे कहा जाता है टिश्यू। फॉर सपोज़ हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं, हमारी स्किन के ऊपर जो चीज़ में मौजूद है ना वो सेल्स होते हैं एपिथेलियल। अब वो क्या होते हैं, वो एक फ्लैट होते हैं, तो ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये तमाम सेल जो एक जैसे होंगे और सिमिलर फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे ना, उन्हें हम सेम ही नाम देते हैं। अब मस्कुलर या ब्लड भी जो है हमारा एक टिश्यू है। अब ब्लड टिश्यू है, उसके तमाम सेल जो हैं वो सेम काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, तभी वो सेम है। उसके अलावा विच टिश्यू ब्रिंग मूवमेंट इन एन एनिमल्स बॉडी। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो एनिमल्स बॉडी में मूवमेंट देता है, वो है मसल्स टिश्यू। हमारे मसल्स भी जो हैं टिश्यू हैं। अब इसकी हम एग्जांपल लेके एक बार समझ लेते हैं कि फॉर सपोज़ 100 बच्चे हैं और एक स्कूल के, और स्कूल में एनुअल कंपटीशन हो रहा है और बच्चों को कहा जा रहा है सिंगिंग का भी है, डांसिंग भी है और टेबलोज भी हैं,
स्पीचेज़ हैं, ये सब चीज़ें हैं, आपको परफॉर्म करनी है। अब सब बच्चे कहें हमने सब में ही पार्टिसिपेट करना है, तो इस तरीके से तो फंक्शन नहीं चल सकता। तो हम क्या करेंगे, 10 बच्चों को एक ग्रुप देंगे, 10 को दूसरा, 10 को तीसरा, क्या आप स्पीचेस कर लें, आप डिबेट कर लें, आप सिंगिंग कर लें। इस तरीके से जो है हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे सेल्स में भी यही चीज़ होती है। जो सिमिलर सेल्स होते हैं, जो एक जैसा काम कर सकते हैं, एक जैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, वो एक मिल के एक अच्छा काम सेम वाला परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनके एक ग्रुप बना दिए जाते हैं। और उन ग्रुप्स को कहा जाता है टिश्यू। जो हमारी एनिमल्स की बॉडी में मूवमेंट देते हैं वो होते हैं मसल टिश्यू। और हमारी बॉडी के सरफेस पे जो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं वो होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल और मसल टिश्यू जो हैं वो एनिमल्स के टिश्यू हैं। अब यहाँ पे है विच टिश्यूज़ प्रोटेक्ट अ प्लांट फ्रॉम इंजरी एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम डाइंग। अब वो है एपिडर्मल टिश्यू। अब प्लांट को नुकसान से या ख़त्म होने से कौन बचाता है, उनके टिश्यूज़ होते हैं, वो है एपिडर्मल टिश्यू। उसके बाद है विच टिश्यूज़ मेक फूड फॉर द प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस। वो है फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़। प्लांट की जो हेल्प करते हैं खुद खाना बनाने में, उन्हें कहा जाता है फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़। डिफरेंट टिश्यूज़ दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन फ्रॉम एन ऑर्गन। अब मैंने आपको बताया सेल होते हैं, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, और अगर टिश्यू मिलेंगे तो वो एक ऑर्गन बनता है। फॉर सपोज़ आपका हार्ट जो है वो एक ऑर्गन है। डिफरेंट जो है सेल्स थे वो मिलके उन्होंने टिश्यू बनाया, बहुत सारे टिश्यू ने मिलके जो है एक ऑर्गन बनाया। अब हार्ट जो है हमारा क्या करता है, ब्लड पंप करता है, तो वो एक हमारा ऑर्गन है। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम। फॉर सपोज़ अब डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। अब उसमें क्या है, हमारा ईसोफेगस भी, पहले तो हमारा माउथ आ जाता है, फिर हमारा ईसोफेगस आता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये डिफरेंट जो है ऑर्गन है, लेकिन ये एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसे कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये सब ऑर्गन मिल के वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत सारे सिमिलर चीज़ें जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या एक ही फंक्शन परफॉर्म करने में डिफरेंट डिफरेंट उनके रोल्स हैं, उन्हें कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। यानी पहले सेल होंगे, फिर वो टिश्यू बनेंगे बहुत सारे, यानी आपस में मिलके, और टिश्यू जब मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, और जब ऑर्गन मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनता है। उसके बाद है विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टोर्स द डाइजेस्टेड फूड। हमारा डाइजेस्टेड जो फूड है वो कौन सा हमारी बॉडी का ऑर्गन है जो कि स्टोर करता है, उसे कहा जाता है लिवर। उसके बाद है विच ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी प्योरीफाइज द ब्लड। हमारे ब्लड को प्योरीफाई कौन करता है, वो हमारे लंग्स करते हैं। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स आर रिफर्ड टू एज। फूड फैक्ट्री प्लांट्स की किसे कहा जाता है, वो हैं लीव्स। विच पार्ट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो उनका जो स्टेम है प्लांट का, वो फूड को ट्रांसफ़र करता है लीव्स में, और बाकी तमाम उनके जो पार्ट्स हैं प्लांट के उसमें। विच पार्ट्स एब्जॉर्ब द वाटर। अब वाटर हो, मिनरल हो, वो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो एब्जॉर्ब करता है, वो उनके रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो एब्जॉर्ब करती हैं। विच पार्ट्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। प्लांट के रिप्रोडक्शन में जो है उनके फ्लावर जो हैं हेल्प करते हैं। और सेवरल ऑर्गन्स, अब मैंने ये आपको पहले बात बताई है, जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर अगर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। द होल प्लांट इज़ डिवाइडेड इंटू टू मेन सिस्टम्स नेमली। अगर हम सारे प्लांट की बात करें तो वो दो मेन सिस्टम में डिवाइडेड होता है। एक उनका रूट सिस्टम होता है, दूसरा उनका शूट सिस्टम होता है। हमारे अंदर जो सिस्टम्स होते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम। उसके अलावा प्लांट में इसी तरीके से दो हैं, एक रूट, दूसरा शूट। विच इन्वॉल्व्स विच सिस्टम इन्वॉल्व्स दोज पार्ट्स दैट ग्रो बिलो द सॉइल। जो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर ग्रो होते हैं, उसमें कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, वो होता है रूट सिस्टम। और अबव द सॉइल अगर कुछ ग्रो रहा है वो होता है शूट सिस्टम। डिफरेंट सिस्टम्स इन अ बॉडी मेकअप एन ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया सेल होता है, सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब डिफरेंट जब ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा। हमारे अंदर रेस्पिरेशन है, हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रिएशन है, वॉट एवर जो भी सिस्टम्स हैं वो सब मिलके एक हम इंसान बन गया, एक ऑर्गेनिज्म बन गया।
ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सेंस ऑर्गन, चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 की बुक में से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।